वेलकम टू वीकली मार्केट एनालिसिस। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि इस हफ्ते में मार्केट में क्या हो सकता है और अभी तक क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है, उसके बारे में हम सारी चीज़ें डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस हफ्ते की कहानी हम देख लेते हैं कि इस हफ्ते में क्या हुआ है। और जैसा मैंने लास्ट हफ्ते पूरा एनालिसिस आपको करके दिया था, उसी तरीके से मार्केट ये बिहेव करने वाला और उसी तरीके से चलेगा। ठीक है, लास्ट हफ्ते में अगर देखोगे, इस हफ्ते में देखो एक छोटी सी रेड कैंडल के साथ क्लोज किया और उससे पहले देखोगे तो एक डोजी कैंडल थी। ओवरऑल 2 हफ्ते से मार्केट देखे तो एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, कहीं पर ज्यादा मूव नहीं किया, कोई मेजर डायरेक्शन मार्केट ने नहीं पकड़ा है, सिर्फ एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। रेंज की बात करूं तो लगभग नीचे में देख सकते हो 23,000 की रेंज है, मतलब 23,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा है। और ऊपर में बात करूं तो 23,000 यहाँ पर 400 तक की मुझे रेंज दिखाई देती है। तो मतलब ओवरऑल ये 400 पॉइंट की रेंज में पिछले 2 हफ्तों से ट्रेड कर रहा है, तो कहीं पर मार्केट गया नहीं। एक्चुअली आप देखोगे बस इंट्राडे के दौरान ऊपर से 200-300 पॉइंट का एक अचानक से मोमेंटम होता जा रहा है, बट अल्टीमेटली देखेंगे तो कुछ खास ऐसा डायरेक्शन नहीं पकड़ रहा है। इससे पहले अगर आप देखोगे इन हफ्तों के अंदर देखोगे यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन वाइज काफी अच्छे मूव कर रहे थे, मतलब मार्केट शानदार मूव कर रहा था विद द डायरेक्शन। चाहे इसको यहाँ से गिरना था स्पीड में गिरा, यहाँ से गिरना था स्पीड में गिरा, यानी कि उसने लगातार 3-4 दिनों तक इस तरीके से गिरावट दिखाई है। लेकिन अभी हम 2 हफ्तों से देखें मार्केट कहीं पर गया नहीं, वॉलीटिलिटी खूब ज्यादा बढ़ गई है, इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है, बट वो एक रेंज के बीच में हो रहा है, जिसकी वजह से वीकली कैंडल पर हम देखें तो कोई खास ऐसी बड़ी कैंडल्स बनती हुई नजर नहीं आई। लेकिन दोस्तों ये हफ्ता बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें तो 1 तारीख को आने वाला है हमारा बजट। ठीक है, बजट आने वाला है, तो बजट में कहीं ना कहीं एक मोमेंटम रहेगा। तो आप ये मान सकते हो कि इस हफ्ते में हमको एक अच्छी खासी इस तरीके की रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चाहे वो बड़ी ग्रीन कैंडल बना दे, इस तरीके की बड़ी ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल कुछ भी बनाए, बट हमको एक वॉलेटाइल कैंडल ये हफ्ता जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, रेंज अगर मैं आप मुझे पूछोगे रेंज कितनी हो सकती है, तो लगभग ये मान सकते हो कि 500 पॉइंट की रेंज हमको अगेन बनती हुई नजर आएगी। पूरे हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली मैं अगर डे वाइज बात करूँ तो 1 तारीख को बजट डे पे कम से कम 500 पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट मैक्सिमम मूव कर सकता है। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा वो रेंज बनाएगा। ठीक है, एक दिन की। ठीक है, चलिए अभी हम जैसे वीकली वाइज में आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर बताऊं, तो आपको इनमें किन बातों का ध्यान रखना है पहले हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को एक बार मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर दोबारा बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको लास्ट हफ्ते भी ये चीज अच्छे से बताई थी, फिर से मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पर दिखाता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ, क्योंकि मंथ भी ये लास्ट हफ्ता है, तो मंथली वाइज भी ये क्लोज हो जाएगा इस हफ्ते के अंदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मार्केट तेज हुआ, फिर ये जो करेक्शन पीरियड होता है लगभग 4 मंथ का करेक्शन पीरियड हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर भी देखोगे लगभग 4 मंथ का हुआ, यहाँ पर भी 3-4 मंथ यहाँ पर मार्केट ने वेट किया, यहाँ पर टाइम वाइज डबल मंथ वेट किया, बट रेंज वाइज उतना ही मार्केट ने मूव किया, जितना करेक्शन हुआ लगभग उतना ही करेक्शन हमको देखने को मिला। परसेंटेज में थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बट पॉइंट वाइज देखें तो लगभग उतना ही हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या चीज दिखाती है कि मार्केट एक करेक्शन के बाद में एक धीरे धीरे वो ट्रेंड पकड़ना शुरू करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब ये करेक्शन हमको होता हुआ नजर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं अगेन लास्ट हफ्ते भी मैंने आपको बताई थी, कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ठीक है, अब ये सपोर्ट की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको ये सपोर्ट दिखेगा 22,800 का लेवल। ठीक है, 22,800 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ हमको नजर आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि कहां पर ये सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, और इस हफ्ते के अंदर एक मैक्सिमम इस हफ्ते में किस तरीके की कैंडल बना सकता है पहले हम वो समझ लेते हैं। अगर ये बजट अच्छा रहता है और बजट के दिन रिकवरी होती है, तो इस तरीके की एक कैंडल बना सकता है मार्केट, जहां पर देखो यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है, थोड़ा बहुत हो सकता है 1-2 दिन और ये ऊपर नीचे वोलेटाइल रहे, फिर उसके बाद एक नीचे डीप लगाएगा, और एक डीप लगाने के बाद 23,000 को एक बार ब्रेक करके नीचे आएगा, उसके बाद हो सकता है वो 800 का लेवल टच करे या 700 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर ये बजट अच्छा रहता है तो एक शानदार यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के साथ में इस तरीके से मार्केट क्लोज कर सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो यहाँ से एक रिकवरी करती हुई कैंडल हमको इस तरीके की कैंडल बनती हुई नजर आ सकती है इस हफ्ते के अंदर। और बाय एनी चांस ये बजट अच्छा नहीं रहता है, फिर से कुछ नेगेटिव रहता है, और मान लीजिए ये ब्रेक करके निकल जाता है, और इस तरह की अगर कैंडल इस हफ्ते देखने को मिलती है हमको, ठीक है, किस तरीके की, जहां पर ये जो ट्रेंड लाइन का जो ये सपोर्ट दिख रहा है 22,800 का लेवल, ये कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ नजर आता है, और कहीं ना कहीं 22,000 के आसपास मार्केट आ जाता है या इसके नीचे आ जाता है एक बड़ी रेड कैंडल, जैसे ये तरीके की जो रेड कैंडल थी, या ये तरीके की जो कैंडल आपको दिख रही है स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, तो इस तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है,
तो फिर कहीं न कहीं मार्केट ये नेगेटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हो सकता है एक और भी बड़ा करेक्शन जितना करेक्शन ये देखने को मिला इस तरीके का और एक करेक्शन यहाँ तक होता हुआ हमको मे बी हो सकता है 20,000 या इस तरीके का एक करेक्शन देखने को मिल सकता है लंबे टाइम के लिए, राइट। तो इंपॉर्टेंट रोल जो रहने वाला है वो इस ओवरऑल इस जोन के बीच में रहने वाला है। यहाँ पर मार्केट डिसाइड कर लेगा कि इसको हो सकता है ब्रेक करके इमीडिएट रिकवरी कर जाए, यानी कि क्या हो सकता है मार्केट जैसे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट ही हफ्ते से रिकवरी करके फिर से ये ऊपर की तरफ आ जाए, राइट। पहले नीचे ब्रेक किया फिर यहाँ से रिकवरी करके ऊपर आ जाए, तो इस तरीके का होगा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट अल्टीमेटली इस जोन से वो मेजर ट्रेंड डिसाइड करने वाला है मार्केट, ठीक है। ये तो हो गया बड़े टाइम फ्रेम पर, जो कि मैंने आपको बताया कि लगभग 22,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,000 से 22,800 की रेंज में, ठीक है। चलिए अब इसको हम और छोटे टाइम फ्रेम पर समझ लेते हैं। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमको एक करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। टॉप लेवल से अगर हम देखेंगे तो इस तरीके का यहाँ से हायर पॉइंट से देखें तो करेक्शन चलता हुआ नजर आ रहा है, और जहाँ पर कहीं ना कहीं लगभग 3 हायर पॉइंट हमको यहाँ पर बनते हुए नजर आ चुके हैं। अगर यहाँ पर देखोगे इस तरीके के मेजर 3 पॉइंट हमको बनते हुए नजर आए हैं, जहाँ पर टॉप लेवल से करेक्शन करना शुरू हुआ, एक काफी लंबा करेक्शन हुआ, फिर धीरे धीरे रिकवरी किया, यहाँ तक पहुंचा, फिर उसके बाद एक करेक्शन हुआ, थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर इसने बाउंस थोड़ा सा बाउंस किया, बट फिर से नीचे की तरफ करेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा करेक्शन करके और इस तरीके से नीचे आया, और फिर कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन का अपसाइड ब्रेकआउट लेके निकले, ठीक है। हमको कंफर्मेशन कब होगा, जब यहाँ से ये ट्रेंड लाइन का अपसाइड ब्रेकआउट करके निकले, चाहे यहाँ से निकले या फिर यहाँ से कहीं से भी ब्रेक करके इसको निकलेगा, तो कहीं ना कहीं हमको कंफर्मेशन होगा, ट्रेंड यहाँ से बदलता हुआ हमको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो ट्रेंड लाइन मैं बना के दिखा रहा हूँ, इसको और छोटे टाइम फ्रेम पर दिखोगे तो और आपको ये क्लियर नजर आएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मान लीजिए हम कर लेते हैं अवर्ली टाइम फ्रेम पे। अवर्ली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो और अच्छे से आपको डॉट टू डॉट कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, एक्जैक्टली डॉट टू डॉट लेवल पे। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो अगर छोटे टाइम फ्रेम पर हमको क्लियर कट नजर आ रहा है कि यहाँ से हिट हुआ, देखो यहाँ पर हिट किया, नीचे आया, इस पे बाउंस किया, एम पैटर्न बना के नीचे आया, फिर दोबारा, इसलिए यहीं से रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो अभी छोटे टाइम फ्रेम पर और क्या हो सकता है उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अभी किस तरीके से बिहेव करेगा मंडे को या इस हफ्ते के अंदर, तो यहाँ पर फिलहाल जो मुझे नीचे में सपोर्ट दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं ये जो लेवल इसने बनाया है लो लेवल 23,000 के आसपास, या फिर जो ये डे का लो हमको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये अभी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। हो सकता है यहाँ से मार्केट बाउंस करे, या इस तरीके से अभी जो चल रहा है 2 हफ्तों से इस रेंज के बीच में, हो सकता है थोड़ा और कंटिन्यू करे, फिर हो सकता है बजट के दिन ही ब्रेक करके ऊपर रिकवर कर जाए, या फिर हो सकता है पहले ही यहाँ पर ये पहले ही ब्रेक करे, नीचे आए, और फिर हो सकता है बजट के दिन ये इमीडिएट रिकवरी कर जाए। किसी भी तरीके से मूव कर सकता है, ये मार्केट के हाथ में है। और जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा वैसे वैसे हम इस पर डिस्कशन करते जाएंगे, या फिर वैसे वैसे हम जो इसको ट्रेड करते जाएंगे उस तरीके से। तो इस हफ्ते में थोड़ा सा अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। ध्यान से क्यों ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट एक्चुअली कहीं जा नहीं रहा है, और एक रेंज के बीच में बहुत ज्यादा ऐसे ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि आपको एक तो ट्रेड सही मिल नहीं रहे, अच्छे से डायरेक्शनल कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है। हम सेल करके बैठते हैं, मार्केट रिकवर कर जाता है, हम यहाँ पर बाय करते हैं, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, और वॉलेटाइल ज्यादा है तो अननेसेसरी हमारे जो स्टॉप लॉस जाते हैं। तो इसकी वजह से ये हफ्ता थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, या फिर ट्रेडिंग को कम कर लो, या फिर एटलीस्ट आप ये ध्यान रखो कि आपका जो लॉस है वो लिमिट में रहे, लॉस आपका बड़ा नहीं होना चाहिए इस हफ्ते मार्केट के अंदर। बस ये ध्यान रखो, क्योंकि उसके बाद हमको कहीं ना कोई कुछ ना कुछ डायरेक्शन मिलेगा। चाहे देखो मार्केट अगर ब्रेकडाउन देके नीचे आएगा, क्रैश करेगा, तो भी कोई इशू नहीं है, सेलिंग साइड सेल करके पैसा कमाएंगे, या फिर मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकलेगा यहाँ से ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ से अप ट्रेंड में ऊपर जाते हुए मार्केट में बाय करके पैसा कमाएंगे, ठीक है। बट ये जो मार्केट है इस तरीके का बीच वाला जो मार्केट है वॉलेटाइल, जहां पर बिल्कुल मार्केट रेंज बना रहा है और रेंज के बीच में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, वॉलीटिलिटी दिखा रहा है, तो वो वहां पर ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बाकी मंडे को कैसे ट्रेड करना है इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो रील बनाकर डाल दूंगा चैनल के ऊपर, तो वो देख लीजिएगा। बाकी ये वीकली एनालिसिस कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताओ, एंड आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट करके बताओ, एंड मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो के अंदर।